स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार दमोह जिले में भाषण देने के लिए गए थे। स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए गए थे, उत्सव मनाने के लिए गए थे। लेकिन आज का ये स्वतंत्रता दिवस उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए शायद यादगार बन गया है, क्योंकि मंत्री जी की जो फजीहत हुई है वो फजीहत पूरे मध्य प्रदेश के सामने वाकई में देखने लायक बेइज्जती हुई है। दरअसल मंत्री जी को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई व्यक्ति जिसका मैं सम्मान करने जा रहा हूं वो व्यक्ति सम्मान लेने से इनकार कर देगा और मुंह पर एक आवेदन मारेगा और बाकायदा बोलेगा कि आपकी सरकार ने हमारे लिए किया क्या है। दरअसल दमोह जिले में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार गए हुए थे और बाकायदा उन्होंने झंडोत्तोलन किया, जनगण मन हुआ। उसके बाद में मीसाबंदियों का वहां पर सम्मान समारोह भी था। उसमें से एक मीसाबंदी जो है संतोष भारती भी थे। संतोष भारती का जैसे ही सम्मान करने के लिए मंत्री जी बढ़े तो मीसाबंदी संतोष भारती ने मंत्री जी से सम्मान करवाने के लिए इनकार कर दिया। मौजूदा कलेक्टर साहब ने भी उनसे विनती की कि आप इस सम्मान का मना क्यों कर रहे हैं। तो मीसाबंदी संतोष भारती ने उस सम्मान का जो सम्मान को लेने के लिए जो इनकार किया है वो किस लिए किया है, उसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन संतोष भारती जी ने बोल दिया कि अरे मैं किसी सम्मान का भूखा नहीं हूँ, मुझे इस तरीके के सम्मान नहीं चाहिए, ना ही मैं लेने जाता हूँ कहीं पर। मैं तो मंत्री जी से एक मांग करने के लिए आया हूँ और वो मांग मेरी पूरी होनी चाहिए है। मंत्री जी को वो एक आवेदन दे देते हैं। उसके बाद में बिना सम्मान लिए अपने घर लौट जाते हैं। तमाम मीडिया कर्मी वहां पर थे। दैनिक भास्कर के संवाददाता ने मंत्री जी को कॉल करके पूछा, उनसे संपर्क करके पूछा कि मंत्री जी क्या हुआ था, मामला कहाँ गड़बड़ाया। तो मंत्री जी ने बोला कि नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं चला कि संतोष भारती जी ने ऐसा किया क्यों। बस उसके बाद में वो भास्कर के सवाल करने के बाद में वो चुप हो गए। मंत्री जी एकदम मौन हो गए, खामोश हो गए। दैनिक भास्कर की टीम ने ही फिर मीसाबंदी संतोष भारती से पूछा कि आपने मंत्री जी के हाथों से सम्मान लेने से मना क्यों कर दिया। तो संतोष भारती जी बताते हैं कि मैं 40 साल से भटक रहा हूं और 40 साल पहले मैंने एक हाउसिंग बोर्ड की एक जमीन खरीदी थी। उस जमीन की रजिस्ट्री के लिए मैं दर दर भटक रहा हूं। मैं किसी ऑफिसर के पास गया था तो उसने मुझसे 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। ऊपर से लेकर नीचे तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार में मुझे रजिस्ट्री के लिए मैं मीसाबंदी में जेल में बंद रहा, एक बार नहीं 2-2 बार रहा। उसके बाद भी मेरा सम्मान यह है कि भैया मुझे किसी सरकारी दफ्तर में जाकर के 5,000 रुपए देना पड़ेंगे तब जाकर मेरी रजिस्ट्री होगी। मैंने रिश्वत देने से इनकार कर दिया तो मेरी रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई। मुझे बस न्याय चाहिए और मैं किसी सम्मान को लेने वहां पर नहीं गया था। मैं तो ये सोचकर गया था कि मैं जाऊंगा, मंत्री जी को आवेदन दूंगा और मेरी पीड़ा सुनाऊंगा, लेकिन मंत्री जी तो मेरा सम्मान करने के लिए आगे बढ़े। तो मैं किसी ऐसे सम्मान का भूखा नहीं हूं और ना ही कोई ऐसे सम्मान की मुझे लालसा है, ये संतोष भारती साहब ने कहा है। आप समझ सकते हैं कि उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के लिए आज का ये स्वतंत्रता दिवस कितना ज्यादा यादगार बन गया, क्योंकि जहां पर सम्मान हो रहा था वहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। और तो और कलेक्टर साहब ने भी संतोष भारती को समझाया कि आप मंत्री जी से सम्मान तो करवाइए, लेकिन नहीं, बिना सम्मान करवाए वो व्यक्ति लौट गया। ये आत्मसम्मान वाले लोग होते हैं साहब, ये आत्मसम्मान वाले लोग होते हैं जो किसी सम्मान के भूखे वाकई में नहीं होते हैं। सोचिए, वो चाहते तो 5,000 रुपए, आज के जमाने में रिश्वत देना कौन सी बड़ी बात है, 5,000 रुपए दे देते, अपना काम करवा लेते। लेकिन वही है ना भैया, जिनके खून में क्रांतिकारी खून भरा हो वो किस बात के लिए झुकेंगे, किसके सामने झुकेंगे, कौन सा अफसर उन्हें झुका सकता है, कौन सा मंत्री का सम्मान उन्हें जो है झुकने पर मजबूर कर सकता है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री इंदर सिंह परमार उस बात को समझ ही नहीं पाए और स्पष्ट तौर पर वो उनके सामने बिना सम्मान
लिए वहाँ से चले गए। ये जो मीसाबंदी की जो कहानी है, इसकी अलग ही मीसाबंदी जो है चली थी, उस समय जेल में उठा करके जो है डाला गया था लोगों को। तो आज मंत्री जी के हाथों से सम्मान होना था मीसाबंदियों का। उसमें से एक मीसाबंदी संतोष भारती भी थे, जो दमोह जिले के रहने वाले थे। मंत्री जी की बेइज्जती करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मंत्री जी, इस बेइज्जती को जरा सीरियस लीजिए और अपनी सरकार में चल रही इस भ्रष्टाचारी, इस कालाबाजारी के खिलाफ कुछ मुख्यमंत्री साहब को, या मीटिंग में आप जब जाते हैं, बड़े बड़े फोटो आते हैं आपके, तो वो फोटो खिंचवाने के बजाय ऐसे लोगों की कहानी सुनाया करे कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारी सरकार की बेइज्जती हो रही है। आज ध्वजारोहण करने के लिए मैं गया था, वहाँ पर भी इस तरीके का घटनाक्रम मेरे साथ हुआ है। तो ये जो घटनाक्रम है, ये बहुत कुछ शिक्षा देते हैं, और हो सकता है कि शिक्षा मंत्री साहब को आज शिक्षा जरूर मिली होगी। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।